बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भाई साहब का खान के साथ में हूँ, राजा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो IN14 के साबका उम्मीदवार भी रह चुके हैं, असीर ताफ़ज़, ख़त्म नबूव्वत के नौजवान सियासतदान, यूथ MP और मरकजी चेयरमैन सूबा ज़ारक अलायंस, जनाब डॉक्टर काजी तैयब तनौली साहब। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत है, सब ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम, आप सुनाए खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। वेलकम आपको कहते हैं प्रोग्राम में सर। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आपके हल्के IN14 से आप सर इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो बताइएगा आपने एजाज हसीयत से इलेक्शन लड़ा या किसी पार्टी का टिकट था आपके पास? जी, मैंने पार्टी टिकट से इलेक्शन किया था। जी, कौन सी पार्टी थी सर? तहरीक लब्बैक से। अच्छा 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 सर, आपका सियासत में आने का क्या मकसद है सर? बेसिकली मेरा ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। तो जो हमारे मसाइल थे, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड जो इश्यूज थे, तो इतने अरसे से हम देख रहे हैं कि वो इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे। तो मैंने सोचा कि मैं सियासत में आकर अपने अवाम के जो मसाइल हैं उनकी दहलीज के ऊपर हल करूं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके हल्के IN14 में बुनियादी मसाइल क्या है और खास कर कोरोना के पेश नजर आप क्या मुश्किलात समझते हैं? देखिए जी, तनावल जो है वो डिस्ट्रिक्ट मानसरा का रिमोट एरिया है। इसको अगर हम रिमोट एरिया कहें तो ये गलत नहीं होगा। आज भी हम मानसरा और तनावल का जो फासला है वो चंद किलोमीटर्स में है, लेकिन अगर हम इसको तरक्याती लिहाज से देखें तो ये सदियों पे मुहित नजर आता है। जो हमारे बुनियादी मसाइल, हमें पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, हमें तालीम के लिए स्कूलों की सहूलियात मुयसर नहीं है, आला तालीम के लिए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज नहीं है, हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हमें कहीं भी आने जाने के लिए जो रास्ता सड़कें हैं वो मुहैया नहीं है। हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए रोजगार का कोई जरिया प्रोवाइड नहीं किया गया अभी तक। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की अभी तक सुई गैस का वहां पे नहीं हो सकी। तनावल में जो जंगलात थे वो सारे काट दिए गए हैं, जो कुदरती हुस्न था उसको तबाह कर दिया गया है। तो ये हमारे जो चंद बुनियादी मसाइल हैं, सेहत की सहूलियात खास करके जो प्रायोरिटी पे हैं, हमारे लोग आज भी जीपों के ऊपर मरीजों को जब लेके आते हैं दरबंद, लसनवा, फुलड़ा या इस तरह के सदर मकामात तक, तो वो आते आते मरीजों की जो सेहत होती है वो मजीद खराब हो जाती है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, इस कोरोना की वबा में सियासी क़यादत को क्या किरदार अदा करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, सियासी क़यादत का जो अभी तक किरदार, खासकर IN14 की अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो हमारे मुंतहिब MNA साहब हैं, सिजाद अवान साहब, उन्होंने पिछले जब से उन्होंने इलेक्शन जीता है पिछले 2 सालों से अभी तक उन्होंने हल्के के अंदर कोई काम या कोई पब्लिक डीलिंग में तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और जब से कोरोना वायरस की ये वबा फैली है, कोरोना पेंडेमिक के अंदर उनका कोई भी किरदार अभी तक सामने नहीं आया। हमारे लोग कराची, लाहौर और इस तरह के फैसलाबाद, इस तरह के बड़े शहरों में थे, वहां पे मुलाजमतें कर रहे थे, वो सारे लोग वापस तनावल में आ गए और यहाँ पे उनके पास अभी जो जमा पूंजी थी वो इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अभी तक किसी भी जो हमारे सियासी रहनुमा हैं उन्होंने अभी तक कोई भी अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया। अच्छा सर, ये जो कहा जा रहा है एक विलेज काउंसिल में तकरीबन 100 बंदों के नाम लिस्ट में डाले जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, इस यही एक विलेज काउंसिल में 100 बंदा मुतासर हुए कोरोना की वबा से या मजीद और लोग भी हैं जो भी मसलन इसमें दिहाड़ीदार तबका, कारपेंटर, ड्राइवर, शटरिंग वाला, इलेक्ट्रीशियन, ये तो सब लोग मुतासर हुए हैं, तो ये क्या 100 बंदे का नाम डालने से ये आप क्या समझते हैं, दुरुस्त है? देखिए जी, ये जो कोरोना पेंडेमिक है इससे हर बंदा मुतासर है, चाहे वो दिहाड़ीदार मजदूर है, छोटा दुकानदार है, वो ड्राइवर है, वो इंडस्ट्रियल एरिया से अगर वो रिलेटेड है, कोई भी है, हर बंदा इससे मुतासर है। और इस वक्त हर बंदे को इमदाद की जरूरत है। जो सफेद पोश लोग हैं वो किसी को बता नहीं सकते, किसी से मांग नहीं सकते, वो विलेज काउंसिल के दफ्तर में जाकर सेक्रेटरी से अपना नाम वहां पे दराज नहीं करवा सकते। ये तो उन लोगों के नाम लिखे जो पहले से गरीब थे, जिस तरह बेवा हो गई, यतीम बच्चे हो गए, चले उनको अगर कोई रिलीफ मिलता है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ऑलरेडी पहले से ही गरीब थे, वो पहले से ही मुतासर थे। तो जो भी कोरोना से जो लोग मुतासर हुए
उनके लिए अभी तक इस मैं नहीं समझता कि इस जो ये नाम लिखे इनमें उन लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सूबा हज़ारा अलायंस के मर्कजी चेयरमैन होने की हैसियत से बताइएगा, ये सूबा हज़ारा कितना जरूरी है और इसके क्याम में रुकावट क्या चीज है सर? देखिए, सूबा हज़ारा का कयाम तो बहुत ही जरूरी है। हज़ारा के जो बुनियादी मसाइल, जिस तरह मैंने आपको तनावल के मसाइल बताए हैं, तो इसी तरह हज़ारा के तमाम अजला के यही मसाइल हैं। तो अगर सूबा हज़ारा बनता है, हमारे जो फंड है, हमारी जो यहाँ से फंड जनरेट होंगे हज़ारा से, जो जनरेट हो रहे हैं अभी भी सियाहत की मद में, डैम की मद में, जंगलात की रॉयल्टी की मद में, तो ये सारे हमारे खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और वहां से हमें 20% हमारा बजट है, जो खैबर पख्तूनख्वा का बजट का 100% है, उसमें से 20% हज़ारा का है। उस 20% में से भी हज़ारा को जो कटौतियां वगैरह करके सिर्फ 5% बजट मिलता है। तो अगर ये जो हज़ारा से फंड जनरेट होता है, ये सारा का सारा हज़ारा में ही यूटिलाइज हो, तो यहाँ की जो हमारी महरूमियां हैं उनका खात्मा हो सकता है और हम तरक्की के बारे में शामिल हो सकते हैं। अच्छा सर, आप जेके न्यूज की स्क्रीन से अपने हल्के के लोगों को अगर कोई मैसेज देना चाहें आखिर में? जी, मैं ये सब पाकिस्तान बिलखुसूस और तनावल बिलअमूम और हमारा हल्का बहुत बड़े मसाइल से दो चार है, हर बंदा परेशान है। तो मैं तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मुहैयर हजरात हैं वो अपने पड़ोस में दूसरे लोगों का खास ख्याल रखें, उनको उनके खाने पीने का, उनके राशन का, क्योंकि हर बंदे से उसके पड़ोसी के बारे में पूछ होगी कि वो भूखा क्यों सोया था। तो कोशिश करें कि अपने अड़ोस पड़ोस में देखें कोई बंदा भूखा ना सोए। जितनी आपकी तौफीक है लोगों की मदद करें और बिलखुसूस इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है, मुझे 100% उम्मीद है कि हम इस जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क की चल रही है, इंशाल्लाह इसको शिकस्त देंगे। इससे बड़ी बड़ी मुश्किलात का हमने सामना किया है, तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं अपने नौजवानों से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो अपनी तालीम, जो हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, कि वो अपनी तालीम हासिल करने के बाद इंशाल्लाह अमली मैदान में आकर मुल्क को कौम की बेहतरीन खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। शुक्रिया जी, शुक्रिया जेके न्यूज का और आपका, आपकी तमाम टीम का। ये थे हमारे साथ NH14 से डॉक्टर काजी तैयब तनोली साहब। उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज से NH14 के मसाइल के हवाले से आगाह किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए। आपने मेजबान राजा जुल्फिकार को अल्लाह हाफिज।